क्या आप जानते हैं आप 150 साल तक जी सकते हैं, वो भी जवान और बिना किसी बीमारी के। प्रणाम, आपका स्वागत है जाने अपना देश इन 75 डेज। और आज हम बात करेंगे एक और महान धरोहर हठ योग के बारे में। फिजिक्स के हिसाब से पूरा यूनिवर्स मैटर और एनर्जी से बना है, जिसको योग में पौरुष और प्राकृति कहा जाता है। अगर हम ताओइज्म में बात करें तो यिन और यांग, उसी को हठ योग में ईडा और पिंगला नाड़ी कहा गया है। हठ शब्द के दो पार्ट हैं, हा मतलब सूर्य और ठा मींस चंद्रमा। ये हमारी बॉडी की दो अपोजिट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, सन और मून। अगर हम इस एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं तो ना हम बूढ़े होंगे और ना हमें कोई बीमारी होगी। एज्यूम कीजिए जैसे इस घर में जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो सारे डिवाइसेस एकदम बढ़िया काम करते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, टीवी हो, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती या रुक रुक कर आती है तो सारे डिवाइसेस बंद हो जाते हैं। सिमिलरली जब हमारी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी फ्लो होती है तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स ठीक से काम करते हैं। लेकिन जब ये एनर्जी का फ्लो रुकने लगता है या अटकने लगता है, वो ऑर्गन्स भी दिक्कत करने लगते हैं। पर अगर हम अपनी बॉडी में उस एनर्जी फ्लो को बैलेंस कर पाए तो हमारे सभी ऑर्गन्स परफेक्टली काम करेंगे। लेकिन अगर आप एक 1.5 वोल्ट की बैटरी में बहुत ज्यादा करंट पास कर देंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। इसीलिए हमें अपनी बॉडी को इस लायक बनाना होगा कि वो अपने अंदर इतनी एनर्जी फ्लो कर सके। तो ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती हैं जिसमें एनर्जी फ्लो होती है। यहां पर नाड़ियों का मतलब हमारी वेन्स या कैपिलरी से नहीं है, वो एनर्जी फ्लो का सोर्स है। जैसे वाईफाई होता है पर हमें दिखता नहीं है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी एनर्जी फ्लो होती है। टोटल 72,000 नाड़ियों में वो एनर्जी फ्लो होती है, जिसमें से मेन 3 नाड़ियां होती हैं, इडा, पिंगला। और जब इन दोनों में बैलेंस होता है तो सुषमा नाड़ी से हमारी एनर्जी फ्लो होना शुरू होती है। और इसको बैलेंस करने के लिए हठ योग में कुछ आसान स्टेप्स बताए हैं, जिसमें सबसे पहला है इस बॉडी को साफ करना, जो हम षट कर्म यानी कि 6 अलग अलग क्रियाओं से कर सकते हैं, जिसमें आती है धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। इन क्रियाओं से हम अपने शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं आसन। हठ योग में कई सारे आसनों को एक्सप्लेन किया गया है और उनसे होने वाले फायदों को। जब हम आसन करते हैं तो हमारा शरीर और ज्यादा लचीला और ताकतवर बन जाता है, जिससे एनर्जी का फ्लो बहुत स्मूथ हो जाता है। इसके बाद इसमें प्राणायाम के बारे में बताया है। प्राणायाम का मतलब है प्राण वायु का संचार, जिससे हमारी बॉडी में प्राण वायु मूव करती है। जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, जैसे कि सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी और सबसे जरूरी नाड़ी शोधन। अगर आप 3 महीने तक लगातार नाड़ी शोधन करते हैं तो आपके शरीर की सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं और उसमें से एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाता है। प्राणायाम के बाद अगला पार्ट आता है मुद्रा और बंध। जब ये एनर्जी हमारी नाड़ियों के थ्रू फ्लो होने लगती है तो कई सारे चक्र भी जाग जाते हैं। उन नाड़ियों के जंक्शन को ही चक्र कहा जाता है। और बंध और मुद्राओं की मदद से हम इस एनर्जी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट मुद्राओं की बात करें तो खेचरी और संभवी मुद्रा सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बंध की बात करें तो जलंधर बंध और उदयन बंध और महाबंध, ये सबसे जरूरी बंध है। इस किताब में लिखा है अगर आप 10 मुद्राओं को प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो अगर आप भी इन सबको फॉलो करना चाहते हैं तो एक बार हठ योग प्रदीपिका जरूर पढ़ें। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें फॉलो करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए।